चलिए, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर एससी वर्मा का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो वेलकम टू मिश्रा फिजिक्स क्लासेस। अब पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर शो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करस्पॉन्डिंग टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड देन फिगर सजेस्ट दैट, मतलब ये फिगर सजेस्ट कर रहा है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ओरिएंटेशन हो रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या कंडीशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ए ग्रेटर देन ए बी ग्रेटर देन सी, या बी ऑप्शन इक्वल, या ये कंडीशन या ये कंडीशन। सिंपल से एक बात बताता हूँ, कहने का मतलब क्या है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम बात करें तो ए और सी पॉइंट पे क्या है, सेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पॉइंट पे और बी सी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट और सी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ए इक्वल टू आर सी है। उस कंडीशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, लेकिन वो किसके बराबर होगा, ई ए इक्वल टू ई सी। मतलब क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि आर ए दोनों का सेम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होगी, सेम होगी। अब अगर हम बी पॉइंट के बारे में बात करें, बी पॉइंट पे देखिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बी पॉइंट पे ज़्यादा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सी दोनों पे इक्वल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए और सी बराबर है और बड़े हैं किससे, ए बी से, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 1 का दूसरा। ऑब्जेक्टिव 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद धीरे धीरे कंसेप्चुअली सॉल्व करते हैं। पहले इसको आराम से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेस, जब दो चार्ज के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करते हैं तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस क्या होगा। मतलब दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन हमें बढ़ाना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि कुछ नहीं होगा, रिमेन द सेम रहेगा, ये में इंक्रीज या डिक्रीज। अब एक इसको सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, इस ब्लॉक का मास m है, क्लियर। अगर इस ब्लॉक का मास m है, अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0, क्योंकि कोई हाइट तो है नहीं। अब इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाइए, तो हम क्या करते हैं, इस पे एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं mg। अब इस ब्लॉक को h ऊंचाई तक लेकर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, ब्लॉक का फोर्स तो नीचे है और शिफ्ट हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, माइनस का mgh। वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस का mg, मतलब फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम टोटल वर्क डन के बारे में करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, इनिशियल में तो 0 है, माइनस माइनस mgh, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव। मतलब जितना ज़्यादा हम रिपल्सन कर रहे हैं, रिपल्सन ही तो हो रहा है, नीचे अट्रैक्शन था ऊपर रिपल्सन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा रिपल्सन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सिंपल सा एक फंडे को आप याद कर लीजिए, मोर रिपल्सन
मोर पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहने का मतलब हम कहें कि अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है किसी कंडक्टर में, तो इसके चार्जेस पास पास हैं तो रिपल्सन ज़्यादा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपल्सन बड़ा है। इसका मतलब अगर हम इसी के जस्ट अपोजिट बात करें तो मोर अट्रैक्शन होगा, मोर अट्रैक्शन तो लेस पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अब देखिए व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेस, अब दो चार्जेस हैं, ठीक है, अब ये नहीं दिया है कि दोनों चार्जेस प्लस हैं कि माइनस है, नहीं दिया है, तो अगर दोनों चार्जेस को मैं प्लस प्लस मान ले रहा हूँ, दोनों चार्जेस को प्लस प्लस मान ले रहा हूँ और उनके बीच का सेपरेशन मैंने आर कर दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, तो अगर ये करीब हैं क्योंकि मैंने आर के वैल्यू को क्या कर रखा है, घटा रखा है, तो जैसे आर के वैल्यू घटाएंगे, दोनों चार्जेज अगर पास पास होते हैं, चार्जेज अगर पास पास होते हैं तो रिपल्सन बढ़ता है, तो उस समय क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। और जितना आर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, आर की वैल्यू बढ़ाते जाएँ, तो हमारा आर इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और ये तब क्या हो रहा है, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अगर यही कहानी अगर हम यहाँ पे करें, एक चार्ज को पॉजिटिव और दूसरे चार्ज को नेगेटिव ले लें, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो जितना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, मोर अट्रैक्शन, ठीक है, मोर अट्रैक्शन, दो चार्जेस क्या हैं, प्लस माइनस है ना, तो मोर अट्रैक्शन लेस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर इसको हम दूर करते जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और लेस अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो अब ये तो बता ही नहीं है इसमें कि दोनों चार्जेस जो हैं वो प्लस हैं कि माइनस है, तो हो सकता है तो इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है, ठीक है। अगर दोनों प्लस चार्जेस हैं, अगर उसका सेपरेशन हम बढ़ाते जाएँ तो पोटेंशियल एनर्जी घट भी सकता है, और दोनों चार्जेस हैं उसका सेपरेशन बढ़ाते जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि चार्ज प्लस है कि माइनस है, तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट है, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं तीसरा पे, देखिए तीसरे क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ़ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन, अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल रीजन से इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यदि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल रीजन से, ठीक है, हाई पोटेंशियल रीजन पे अगर हम क्या करें, उसको शिफ्ट करें, तो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, तो अगर हम ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लस चार्ज ले लो और यहाँ पे एक छोटा सा प्लस चार्ज ले लो, तो अगर ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपल्सन तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन दूरी होने से रिपल्सन कम है, दूरी होने से रिपल्सन लेस है। तो जब रिपल्सन लेस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, लेस पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि मैंने बता सका है कि मोर रिपल्सन मोर पोटेंशियल एनर्जी, तो लेस रिपल्सन लेस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे इस बारे में देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो क्या है, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, लेस हो गई, और यहाँ पे पोटेंशियल हाई हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल लो और पोटेंशियल यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से जैसे जैसे देखिए, एक बात बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ये अगर ये क्यू चार्ज है ना, अगर इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलते जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करने लगती है, ये भी एक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे रिपल्सन क्या है, मोर है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे पोटेंशियल भी हाई होगा, पोटेंशियल। तो एक बात बताओ, अब कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जब हम पोटेंशियल के डायरेक्शन में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी,
सीधी सीधी बात है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सोचते हैं। अब ध्यान से इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो ध्यान से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, आर केप्ट एट ए पॉइंट ए एंड बी। दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, ए और बी दोनों मतलब किसी दूरी पर रखे हुए हैं। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए एंड बी इज स्टडीड while moving from A to B। ठीक है, तो द पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, इंक्रीज देन डिक्रीज करेगा या डिक्रीज देन इंक्रीज करेगा। सिंपल से एक बात बताते हैं, अगर मैं दो चार्जेस मान लीजिए, एक है ये और एक है बी, इस चार्ज को मान लेते हैं ए और इस चार्ज को मान लेते हैं बी, और इनकी बीच की जो दूरी को हम कर लेते हैं आर, इसके बीच की दूरी को हम आर कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये प्लस चार्ज क्यू है और ये भी प्लस चार्ज क्यू है। तो हमें पता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, अब सोचिए ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इधर भी जनरेट करेगा, इधर भी जनरेट करेगा और इधर भी जनरेट करेगा। तो अगर हम कहें कि ए यहाँ पे पोटेंशियल ए है और यहाँ पे पोटेंशियल बी है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है, वैसे जाएगा ऐसे भी, तो हम देखते हैं कि अगर ए और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इनके बीच का सेपरेशन डी है, तो हम फार्मूला क्या लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो लिखते हैं VA माइनस BB इक्वल टू E इंटू डी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। तो अब यही काम है, अब हम क्या करते हैं, एक प्लस चार्ज को ऐसे ड्रा कर देते हैं और एक प्लस चार्ज को ऐसे ड्रा कर देते हैं, ऐसे समझते हैं और आर को देखते हैं। तो ध्यान से इसको आधा कर देते हैं, मतलब ये दूरी को r/2 लेते हैं और इस दूरी को भी मैं r/2 ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये प्लस चार्ज से दूर हम जाते हैं तो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, डिक्रीमेंट करने लगता है। तो ऐसे गिरा, अब देखो अब प्लस चार्ज की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो प्लस चार्ज से दूर गए तो डिक्रीज और प्लस चार्ज के करीब गए तो इंक्रीज। तो पहले क्या होगा, पोटेंशियल गिरेगा और फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ओरिजिन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो ए स्मॉल सर्किट इज ड्रॉन एट द सेंटर एट द ओरिजिन, जो एक स्मॉल सर्किट ड्राइव करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, कटिंग द एक्सिस एट ए पॉइंट ए बी सी डी हैविंग कोऑर्डिनेट 0 का मतलब एक मतलब कोऑर्डिनेट को काटेगा जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, A,0 0,A। सर्किल भाई अगर ऐसे ड्रा करेंगे तो 4 कोऑर्डिनेट को काटेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रखा है। आउट ऑफ द पॉइंट ऑफ द परफेरी ऑफ द सर्किल, अब इससे क्या रहा है, सर्किल बन रहा है, तो पोटेंशियल इस मिनिमम क्या होगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सिंपल सा। पहले इसको ध्यान से समझते हैं। ये मैं सर्किट को ड्रा करता हूँ, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को मैं बताऊँगा, ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस सर्किल को ड्रा करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इस सर्किल को ऐसे ड्रा कर देता हूँ और ऐसे ड्रा कर देता हूँ, तो इस सर्किल का अगर मैं कोऑर्डिनेट लूँ तो लिखेंगे A,0। इस सर्किल का कोऑर्डिनेट लिखूँगा तो 0,A, और इस सर्किल का कोऑर्डिनेट लिखूँगा तो -A,0, और इस सर्किल का कोऑर्डिनेट लिखूँगा तो 0,-A, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है।
ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमने तुमसे बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है। तो अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए ऐसे लॉजिक को समझते हैं। मान लीजिए ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझे, अभी मैं बता रहा था इसी को पिछले क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे पोटेंशियल मान लो A और यहाँ पे पोटेंशियल मान लो B, इसका बीच का सेपरेशन मान लो D। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे BA का पोटेंशियल ज़्यादा होगा BB से, और जैसे मान लो कोई प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट कर रहा है, देखिए प्लस चार्ज है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते जाते हमारा पोटेंशियल क्या होता है, R बढ़ता है तो पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है। इसलिए तो ग्राफ ऐसे बनता है कि R बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करने लगेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओ तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है ये हमारा है पॉइंट A, और ये है हमारा पॉइंट B, और ये हमारा पॉइंट C, और ये है हमारा पॉइंट D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल C पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, और B और D का पोटेंशियल क्या है, बराबर है, क्योंकि पैरेलल में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे कम पोटेंशियल किसका है, A पॉइंट का। तो पूछा है कि मिनिमम पोटेंशियल किसका है, तो A पॉइंट का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि अगर हम एक बॉडी इज चार्ज इज रबिंग तो उसका वेट क्या होगा। अब ध्यान से समझिए कि मान लीजिए मैं कोई एक कंडक्टर लेता हूँ, कंडक्टिंग बॉडी, और एक इंसुलेटर लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों शुरुआत में न्यूट्रल थे, तो जब इसको रब्ड करेंगे तो इस कंडक्टिंग बॉडी से इंसुलेटर में, मतलब ये कंडक्टिंग बॉडी है और ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में तो चार्ज दौड़ते नहीं हैं और कंडक्टर में चार्ज दौड़ते हैं। तो जब इसमें से रब्ड करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस इंसुलेटर में चले जाएंगे। तो इस इंसुलेटर में प्लस चार्ज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। तो इस कंडक्टिंग बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रबिंग के दौरान इसमें चले जाएंगे। तो इंसुलेटर में चार्ज तो पहुंच गए, इसमें हिलेंगे ही नहीं। तो पहले ये न्यूट्रल था और इसका वेट क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, तो कोई चीज़ न्यूट्रल है उसमें कुछ ऐड कर दो तो उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पहले कोई न्यूट्रल था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब इसमें तो दिया नहीं है कि बॉडी कौन सी है, तो अगर बॉडी जो भी हो सकता है इसका वेट बढ़ जाए, हो सकता है इसका वेट घट जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि बॉडी कौन सी है, इंसुलेटर है कि कंडक्टर है, क्या है, तो ये दिया ही नहीं है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। क्लियर। अब देखते हैं चलिए अब चलते हैं SC वर्मा ऑब्जेक्टिव का 1 का प्रॉब्लम नंबर 7। इसको ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना देते हैं ऐसे, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम बना देते हैं, जैसे एक मैंने ये से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ऐसे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। क्लियर। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रख दें, तो डाइपोल कैसे रखते हैं, डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेड सेपरेशन बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। तो एक चार्ज को लेते हैं प्लस और दूसरे चार्ज को लेते हैं माइनस। यहाँ पे मैंने रखा माइनस चार्ज और यहाँ पे रखा प्लस चार्ज। तो जो इसके बीच की जो दूरी है ये मैंने मान लिया d। तो इस प्लस चार्ज के द्वारा फोर्स इधर लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू को बोलेंगे Q इंटू ई, और इस माइनस चार्ज के द्वारा फोर्स इधर लगेगा, तो इस फोर्स को बोलेंगे
क्योंकि प्लस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रहती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है और माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो मान लीजिए सपोज दैट कोई बॉडी है, अगर उसका मास m है तो अगर फोर्स इधर उतना ही लग रहा है, अगर फोर्स इतना ही उधर लग रहा है तो इसका F नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, इसलिए तो ब्लॉक रेस्ट में रहता है। तो इस प्लस के ज़्यादा फोर्स इधर और इस माइनस के द्वारा फोर्स इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसका भी F नेट क्या होगा, किसी भी कंडीशन में आएगा तो हमेशा 0 होगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। तो डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, अब इसको कैसे भी घुमा दो तो प्लस चार्ज कैसे भी रहेगा तो इसका फोर्स इधर लगेगा और इसको कैसे भी घुमा दो तो नेगेटिव चार्ज फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। तो इस पे तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि नेवर 0, ये लाइन गलत है। डिपेंड द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू इधर ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू इधर ज़्यादा बढ़ेगी, फिर भी नेट 0 ही आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि कंसिडर द सिचुएशन ऑफ फिगर, द वर्क डन इज टेकिंग ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम ए P to A WA और फ्रॉम P to B WB एंड फ्रॉम P to C इज WC। अब एक कुछ पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट चार्ज, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे ले जाके शिफ्ट कर दो A पे, इस पॉइंट चार्ज को ले जाके यहाँ पे शिफ्ट कर दो B पे और इस पॉइंट पे यहाँ पे ले चल जाओ C पे। तो अगर हम बात करें तो वर्क डन क्या होगा, तो मैं कहूँगा इस पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल तीनों पे सेम है। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो Q इंटू V, तो जब ये पोटेंशियल सेम है, पॉइंट चार्ज वही है, जब ये सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम बस यहाँ से जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पे है और उतनी दूरी यहाँ पे है, तो पोटेंशियल घटा तो बड़ा है ही नहीं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ वर्क डन यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये तीनों पे क्या है, VA पे VA इक्वल टू BB बराबर BC और Q तो कांस्टेंट है सबके लिए, तो W क्या हो जाएगा, WA इक्वल टू WB इक्वल टू WC, ठीक है, Q तो कांस्टेंट है, तो BA बराबर BB बराबर C, क्योंकि यहाँ से BA, यहाँ से BB और यहाँ से BC तीनों पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम है, ठीक है। पॉइंट चार्ज को कहीं भी लेके जाओ, तो जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी, तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। अब लास्ट वाला देखो, SC वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 का लास्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है लास्ट में कि ए पॉइंट चार्जेस Q इज रोटेटिंग अलोंग ए सर्किल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड, ठीक है, बाय द अनदर पॉइंट चार्ज Q। मान लीजिए पॉइंट चार्ज Q है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर अपने चारों, तो Q एक स्मॉल चार्ज है, इस सर्किल पे ऐसे रोटेटेड कर रहा है हर जगह, तो हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पूछ रहा है कि ठीक है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग चार्ज Q इज कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल अभी क्या था, ये चार्ज यहाँ पे है तो पोटेंशियल अभी भी सेम है, फिर घूम के एक रिवॉल्यूशन आ जाए तो भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, Q इंटू VA डेल्टा V। तो पहले पोटेंशियल क्या था, वही था और बाद में भी पोटेंशियल वही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद 0। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन क्या आएगा, 0, ना कि पॉजिटिव आएगा ना तो नेगेटिव आएगा। अब एक बात लास्ट वाला देख लीजिए, 0 इफ़ द Q इज एट द सेंटर, इसका कोई मतलब नहीं है, और नॉन 0 कहीं भी रख दीजिए, सेंटर पर रखिए या कहीं भी रख दीजिए। मगर अच्छी एक बात बताइए, अगर Q को कहीं और रख देते हैं और वहाँ पे एक सर्किल बना देते हैं कैसे भी करके, अच्छा एक बात और है कि Q को आप कहीं भी रख दीजिए, Q पे कहीं भी रख दीजिए, अगर हम बात करते हैं ना हर जगह पे, अगर Q अगर सेंटर पे रख दें और नॉन 0 पूछ रहा है अदर जाएगा, Q कह रहा है 0 इफ़ द वर्क डन Q इज एट द सेंटर एंड नॉन 0 अदरवाइज। तो अगर हम Q को कहीं भी रखें, अगर पोटेंशियल हर जगह का सेम आ रहा है, हर जगह पोटेंशियल सेम आ रही है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हर जगह जीरो ही होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के वजह से वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर वहाँ पे भी मैं सर्किट को बना दूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, चलिए।